तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर संपूर्णानंद मल जी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद आपके चैनल को। आज आप गांधी प्रतिमा पे सत्याग्रह करने वाले थे। आखिर क्या कारण रहा कि आप गांधी प्रतिमा पे न पहुंच के यहीं सत्याग्रह अपने सत्य पथ पे ही सत्याग्रह कर रहे हैं? देखिए, हमारी तबीयत जो है ठीक नहीं है और मेरा रिपोर्ट अभी थायरो केयर का आया हुआ है। जी। उसमें विटामिन डी नील हो गया है जी। और थकान हो रही है बार बार। तो मैं सोचा था कि वहाँ करूँगा, लेकिन कल मुझे लगा कि मैं कर नहीं पाऊँगा, तो वेन्यू बदल दिया मैंने। कल ही कलेक्टर साहब को एक लेटर लिखा था कि मैं घर पर करूँगा और 4 बजे ज्ञापन दूंगा। वो ज्ञापन जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को और ऑनरेबल प्रेसिडेंट को और थ्रू जाएगा रिस्पेक्टेड जो कमिश्नर हैं उनके, और एक ज्ञापन जो है ऑनरेबल सीएम को जाएगा जो थ्रू जाएगा कलेक्टर साहब के। तो ये घर पर हो रहा है। 4 बजे मैं ज्ञापन दूंगा। मुझे बेहद कमजोरी थी, इसलिए मैंने इसको यहाँ बदल दिया। जी। आपसे एक सवाल, ये जो सत्याग्रह हो रहा है आप कर रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है और क्या आप सरकार को बताना चाहते हैं? अपनी क्या मंशा है जो जाहिर करना चाहते हैं प्रशासन और सरकार के लिए? कोई मंशा नहीं मेरी, एक केवल मंशा है रिवॉल्यूशन और इंकलाब। इसके अतिरिक्त अब कोई रास्ता नहीं रह गया है। इस देश के अंदर कोई डेमोक्रेसी नहीं है। इतनी डेमोक्रेसी है कि हम आपसे बात कर रहे हैं, और ये किसी के बाप की दी हुई दौलत नहीं है, ये हमारी माँ ने प्रदान किया है। इससे अच्छा है कि आप गोली मार दें इस देश के अंदर। तो जो इक्विलिटी है, फ्रीडम है, ह्यूमैनिटी है और कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको पूरी तरह से वायोलेट कर दिया गया है। आप समझने की कोशिश करिए। तो मेरा इनफैक्ट जो है आज पत्र जो लिख रहा हूँ, जो डिस्क्लोज आपको नहीं कर रहा हूँ, उसका नटसेल मैं बता रहा हूँ, वो इंकलाब है। ये सुधार लें पूरी व्यवस्था को, और इस देश में इंकलाब आज नहीं तो कल जरूरी है। बहुत करेंगे तो हम ये इंकलाब स्वतः न करके अपने पीढ़ी पर छोड़ के जाएंगे। इसलिए कि जो हॉरर टेरर और जो लुटेरों का एक पूरा संवर्ग हिंदुस्तान के ऊपर काम कर रहा है, जो हिंदुस्तानी भूरी गोरी चमड़ी, घोरी और काली चमड़ी के लोग हैं, इस हिंदुस्तान को पूरी तरीके से तहस नहस करने पर लगे हैं। सत्ता पर किसी तरह कब्जा बना लें, लोगों को लड़ा दें, एजुकेशन मार दें, पूरी तरीके से घर घर आपके दरवाजे पर सड़क बनवा दें, आपको कुछ चावल पहुंचा दें, राशन पहुंचा दें, और मरने वालों की तादाद बढ़ती रहे। ऐसे डेमोक्रेसी चलता है, ऐसे वतन चलता है। तो आप ये ना पूछिए कि किस चीज़ का सत्याग्रह कर रहे हैं। ये मैं जो सत्याग्रह कर रहा हूँ, मैं 4 महीने 6 महीने से लिख रहा हूँ कि आप टोल टैक्स निजी गाड़ियों पर ख़त्म कर दीजिए, डाका टैक्स है वो, और 15 रुपये पर किलोमीटर जब एक ट्रक से, भारवाही ट्रक से 700-700 रुपये टैक्स लीजिएगा एक एक टोल पर, तो इस देश में महंगाई को रोकेगा कौन? कौन वित्त मंत्री? आप रोक पाएंगे इतना टैक्स लेने के बाद? फिर आप क्यों और क्यों आप टैक्स बढ़ाते हैं? सड़क हमारी, पैसा हमारा, जमीन हमारा, ये क्या कर रहे हैं इस देश के साथ? आप हमारी संस्थाओं को बेचते चले जा रहे हैं। महंगा किसने कहा कि आप एनईपी में शिक्षा को महंगा कर दीजिए, 7 गुना कर दीजिए? किसने मांगा है? कौन पाएगा शिक्षा? आप हमारा मौलिक अधिकार का सीधे वायोलेट कर रहे हैं। इसलिए कि यदि पैसे के अभाव में हमारे बच्चे शिक्षित नहीं हो पाए, गरीब का बच्चा शिक्षित नहीं हो पाया, तो हमारे मौलिक अधिकार का कि सबको समान अवसर है लेने का, इक्विलिटी टू राइट टू इक्विलिटी जो 14 to 18 है, उसका वायोलेशन है। और मैं कह रहा हूं कि आप कौन होते हैं फीस बढ़ाने वाले भाई? जी, जैसे कि किसी भी एक गरीब या मजदूर हुआ या गरीब तबके का व्यक्ति हुआ, वो अपने बच्चों के लिए केवल 3 चीजें चाहता है: शिक्षा, स्वास्थ्य और खाना, कपड़ा, भोजन। जी, कि वो उसको सही तरीके से मिल जाए, जिससे वो भी आगे बढ़ सके। ऐसे तो जिस हिसाब से आप परिस्थिति बता रहे हैं, ऐसे तो फिर गरीब गरीब होता जाएगा, अमीर और अमीर होते जाएंगे। तो आप क्या समझ रहे हैं? गरीब हो गया है, अमीर अमीर हो गया है, और ये पहले से भी था। लेकिन जो विगत 8 साल का दिन है, और विगत 8 साल नहीं, मैं विगत 2.5 साल जो कोरोना के आने के बाद मैं बता दूं, अरे इस तरह की डिस्पैरिटी तो कहीं होगी ही नहीं, जहां जिस देश के अंदर पूरे इस देश के रिसोर्स का और कैपिटल का और जो है सर्विसेज का,
जो संसाधन और सर्विस है उसका 1/3 जो हमारे बजट का 34 लाख करोड़ रुपया हिंदुस्तान का बजट है, और एक व्यक्ति का अडानी का की प्रॉपर्टी 12 लाख करोड़ है। 1/3 संसाधन के ऊपर और सर्विसेज के ऊपर, रिसोर्स एंड सर्विसेज पर एक व्यक्ति का कब्जा है। 76 लोग हिंदुस्तान के ऐसे लोग हैं जिनके पास 80% पूंजी पर कब्जा है, और यूपी के बजट 6 लाख से 2 गुने अडानी की संपत्ति है। आप इस हिंदुस्तान में क्या रह गया है? मुझे टोटल रिवॉल्यूशन चाहिए। टोटल रिवॉल्यूशन मैं चाहता हूं, जे.एन. लाल की तरह जयनारायण ने जिस तरीके से किया था उसी तरीके से हिंदुस्तान में जरूरत है। ये पूरा गिरोह बंद लोगों का दल काम, कोई पूरे हिंदुस्तान के ऊपर किसी की परवाह नहीं है। आप कैसी समानता की बात कर रहे हैं? मुझे तो नहीं कहीं कोई समानता दिखाई दे रही है, और ये टूटेगा, नहीं चलने दूंगा इस तरीके से। ऐसे चल भी नहीं पाएगा। और एक सवाल और अभी मुझे सूचना मिली है कि आज रात की घटना है घोसीपुरवा। आप देख रहे हैं गीता वाटिका के पास घोसीपुरवा है। यहाँ पे एक सिलाई करने वाली दंपति रहते थे। 2 बेटियां थी, एक 16 साल की, एक 14 साल की, और 45 साल का व्यक्ति था। श्रीवास्तव थे लोग, और रात में ही किसी समय दोनों बेटियां और पिता दोनों फांसी लगा के मर गए हैं। उसके घटना के पीछे जो कारण समझ में आ रहा है वो ये समझ में आ रहा है कि आर्थिक तंगी की वजह से ये घटना हुई है। इस पे कुछ बोलना चाहेंगे सर? जी, बोलना चाहूँगा। बिल्कुल आर्थिक तंगी है और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी हो, कुछ और कोई घटना हो तो इसके लिए पूरी तरीके से यहाँ का स्थानीय शासन जो है, प्रशासन और शासन, यदि ये मुख्यमंत्री जी का ये शहर है और इस तरह की गृह जनपद है उनका, और इस तरह की घटना हो रही है। 3 लोग, 14 साल की बेटी, 16 साल की बेटी और पिता 45 साल का, एक घर में, न जाने किन किन बातों के लिए अभी जांच आएगा, सामने तो आएगा। लेकिन आर्थिक तंगी, सिलाई का काम करने वाला पिता, बिल्कुल ही आर्थिक तंगी प्रथम दृष्टया इस घटना के पीछे है। और एक उनका पिता जो बाबा है बच्चियों का, वो चौकीदारी गार्ड का काम करता है, वो कैसे खर्चा चलता होगा? ज्यादा उम्मीद है कि आर्थिक तंगी। और इस शहर में 100 अरबपति हैं। इस शहर की नोटिस आपको करा दूं, कैसे समाज का हम गठन कर रहे हैं भाई? ये केवल मुख्यमंत्री का और केवल कलेक्टर और इस कप्तान का मामला नहीं है। वो कोई जादू की छड़ी नहीं है कि घुमा देंगे। आप अपने गिरेबान में झांकिए कि हम पतन की किस पराकाष्ठा पर पहुंच गए। किस निर्लज्जता का इस समाज है कि उस घर के अगल बगल कितने अमीरों का घर रहा होगा, और उन अमीरों के बीच 16 साल की बेटी यदि फांसी लगा रही है, 14 साल का बेटा, कोई एक दूसरे को जबरदस्ती नहीं लगाया होगा। कम से कम इतनी बात तो तय है कि जिस भी तरीके से हुआ है, तीनों एक साथ, नहीं तो धारा पकड़ी उसमें हुआ होता, कोई बचने की कोशिश करता। तीनों सहमत हैं उस फांसी से। क्या आप पैसे देना चाहते हैं? और इसमें किसी को दोष न दीजिए। इस विघटित और दरिद्र और लुटेरे समाज को कहिए, हर आदमी दूसरे के पैसे को खा के, मैं ऐसे नहीं चलने दूंगा। और इसके जिम्मेदार ये घटनाएं आज और बढ़ गई हैं। ये घटनाएं आज और बढ़ गई हैं। अब आप देख रहे हैं यहीं आसरा आवास में 60 बच्चे लैट्रीन और पेशाब के पानी में 3 साल से जी रहे हैं। उनको खाना नहीं है, उनका वस्त्र नहीं है, कपड़ा नहीं, चिकित्सा नहीं है, बीमारी के लिए की दशा में दवा नहीं है। मुझे 9 दिन अनशन करना पड़ा। मैं 3 बरस से चिट्ठी लिख रहा था। और इस राप्ती के घाट पर 7 नवंबर को दीपावली, कौन सी दीपावली है, उस दीपावली पर जो है, देव दीपावली या जो भी दीपावली है, 1,10,000 दीपक जलाया जा रहा है, जिसमें यहाँ का मेयर शामिल हो रहा है। शहर का मेयर, कहाँ से पैसा आया था? किसके बाप की कमाई थी? किस चोर की कमाई थी? वो 1 रुपया लगा किस चोट्टे की कमाई थी? उसमें कमिश्नर साहब शामिल थे, उसमें डीजी शामिल थे। इसलिए इनको ड्यूटी मिली है। ये जा नहीं सकते हैं। वो जहाँ बच्चे दरिद्र, 2 दिन पहले फोन आया था कि अभी पानी खत्म हो गया, अभी भी पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई है। कौन सा समाज आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं? आप जो है, आप धार्मिक रिलीजियस भावनाओं को उकेड़ कर वोट लेने की, राप्ती के तट पर दिया कहीं जलता है? हम इंडोलॉजी के रिसर्चर हैं, और हम यूं ही नहीं हैं। हम जो जानते हैं, जहां से चालू हुई है, रोशनी घर में जलाने का प्रमाण है। रोशनी घर में जलाई जाती है। आप नदियों के किनारे घाटों पर क्या कर रहे हैं? घाटों का विनाश कर, प्रदूषण नदियों का कर रहे हैं।
लोगों के पेट का पैसा मार रहे हैं। अयोध्या में 17 लाख दीपक जलाया गया था, क्या हुआ था? उसमें तेल किसका जला था? गरीबों के पेट का हिस्सा जला था। चलिए हम आपको दिखाते हैं, चैनल का इंटरव्यू बजाइए, पानी में तरकारी उबाल के खाते हुए। बेईमान है सब, लुटेरे हैं, और ये चल नहीं पाएगा। मैं आपके चैनल को बता रहा हूं, मैं इंकलाब के रास्ते को ले चल रहा हूं। और देखिए अभी ज्ञापन आज देता हूं कि क्या क्या मैंने उस ज्ञापन में साफ लिखा है कि आटा, चावल, दाल, चीनी, तेल, नमक, हवा, पानी, दवा और लकड़ी और लकड़ी के उत्पाद पर पहले टैक्स खत्म कर दें। पैसेंजर गाड़ियां किराए मुक्त कर दें। जनरल जो मेल गाड़ियां थी उसको किराए, पुराने किराए पर चला दें। ये 1100 रुपया किराया देना हमारे गांव के गरीब बच्चों को मुश्किल था, जो बॉम्बे और सूरत में, अहमदाबाद में नौकरी करने जाते थे, पैसा लेके उधार और सूद पर पैसा लेके जाते थे। अब आप 2700 किराया ले रहे हैं, कौन दे के जाएगा? आप क्या डाका कर रहे हैं? आप गली गली में वंदे भारत चलवाइए, बुलेट चलवाइए, लेकिन गरीबों की ट्रेनें मार के आप काम करेंगे? ये काम करें। सबसे बड़ी बात कि समानता का अधिकार तब तक नहीं आएगा जब तक आप जमीन को समान रूप से बांट नहीं देंगे। जो भी जमीन पर पैदा है, अब तक कंसोलिडेशन आपने कर लिया। अब एक बार जितनी जमीनें हैं, 56% लोगों के पास कुछ नहीं है। गांव में चले जाइए, शेड्यूल कास्ट जो जितनी छोटी जातियां हैं उनके पास 97% लोगों के पास कोई जमीन नहीं है। ये क्या मतलब है? वो उसके लड़के जमीन रहता, हम लोग जमीन और खेती के बदौलत पढ़ के आए हुए हैं। जिनके पास जमीनें नहीं है उनके बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। आप पहले जमीनों का समान वितरण करिए, संविधान की पहली चीज लागू करिए, उसके बाद अपने आप सारी समस्याएं जाएंगी। जो ट्रेनें उनकी थी उनको चलवाइए। शिक्षा के जितने, शिक्षा और चिकित्सा को सबसे पहले मुफ्त करिए। हमें दे देना, हम इसी संसाधन में जितना प्रॉमिस करता हूं ये सब कर दूंगा। ये हमें शिक्षा दे दें। हुकूमत को मुझसे पूछें, मुझे सत्ता नहीं चाहिए, मुझसे पूछें, मैं बताऊं कि शिक्षा और चिकित्सा आप दे दीजिए। गली गली अभी आज एक्सप्रेसवे की जरूरत हिंदुस्तान में नहीं है। एक्सप्रेसवे और जगह जगह जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनवा रहे हैं, आज इसकी नीड नहीं है। आज नीड है किस तरीके से गरीबी से जूझ रहे हिंदुस्तान को, शिक्षा की जो पतन की स्थिति हो रही है, उससे हम किस तरीके से मानवता और देश की रक्षा करें, किस तरीके से हिफाजत करें। जीएसटी 1.5 लाख करोड़ आप वसूल कर रहे हैं, किसका हिस्सा है? वो पेट का पैसा है। कब आप चाबुक मार रहे हैं पीठ के ऊपर जनता के। 138 करोड़ लोग जीएसटी पे करती है। इस तरीके से कहीं लूटा जाता है लोगों को? आपका खजाना बढ़ता चला जा रहा है, लोगों का पेट काट के। आप क्या चीजें एक्सपोर्ट करके बाद विदेश से मंगाते हैं? कोई चीज आपका एक्सपोर्ट नहीं है, कोई चीज विदेशी पैसा आपके पास नहीं आ रहा है कि आप इस तरीके से कर रहे हैं। इस मुल्क को क्या करना चाहते हैं? आज मैं प्रेसिडेंट महोदया को बताऊंगा कि इस तरीके से देश नहीं चलेगा। और दुर्भाग्य देखिए कि पिछले प्रेसिडेंट इस प्राइम मिनिस्टर के जेब की जागीर थे, और इस प्राइम मिनिस्टर ने जो महोदया आई हैं इनको भी उठा के ले आके बैठाएं। ऐसे मुल्क चलेगा? नहीं चल सकता। सत्ता। और मैं एक अंतिम बात आपके चैनल को बताना चाहता हूं कि अब नरेंद्र मोदी की सत्ता इस देश पर एक एक दिन इस देश का पतन करती जाएगी। पतन किस तरह से करेगी? मनुष्यता का। सड़कें खूब बढ़ेंगी, एरोड्रम बनेगा, वंदे भारत गांव गांव चलने लगेंगे, मैं सब कुछ मान लेता हूं। घर घर हर ब्लॉक में एक्सप्रेसवे दौड़ जाएगी, लेकिन मनुष्यता किस तरह से लंगड़ी हो जाएगी, किस तरह का गजब का मुल्क मारा जाएगा, एकता हमारी आंतरिक किस तरह तोड़ दी जाएगी, हारर और टेरर किस तरह से बढ़ेगा। इसलिए मैं आज वो भी अपील करना चाहूंगा कि मोदी सत्ता, बहुत सारे लोग हैं, भाजपा तो है नहीं, ये तो मोदी की सत्ता है, भाजपा की पार्टी की सत्ता नहीं है। कुछ चेहरे हैं, 2-4 पुराने जो प्यूरिटन्स हैं वो उसमें बने हुए हैं, गिनाया जा सकता है, लेकिन ये भाजपा नहीं है। और ये मोदी सत्ता मानवता की दुश्मन है पूरी तरीके से। बहुत सारे इनके अच्छे काम हो सकते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि मनुष्यता के दफन की कीमत पर हो रही है। जी, हमसे बात करने के लिए डॉक्टर संपूर्णानंद मल्ल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपके चैनल को।